उनसे नहीं है तो किससे है? सीएम साहब से मिलने, पीएम साहब से मिलने, क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि वो 200 के साथ यहाँ पर आए, हम 400 के साथ सड़क घेर लें? क्या चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं को हम खत्म करके रहेंगे और उनका खात्मा हम शुरू भी कर चुके हैं। जब से 2017 से बीजेपी की सरकार आई है तब से भू माफियाओं का खात्मा शुरू हो चुका है। ये बात लगातार जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनी जनसभा में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कहते हैं कि भू माफियाओं को हम खत्म कर रहे हैं, उनका पूरी तरीके से उन्हें मिट्टी में मिलाने का हम काम कर रहे हैं। चाहे वो भू माफिया हो या फिर गुंडे हो, दबंग हो, चाहे किसी भी तरह का वो माफिया हो, उसे हम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार बोलते हैं, पर ये अफसोस कि जमीन पर नहीं दिखता है। ये बात एक बार हम फिर से आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पल्लवी पटेल ने भू माफियाओं को लेकर बड़ी बात कह दी है, इसीलिए आज हम आपको ये बात बता रहे हैं। लेकिन सवाल इस पीछे इसके बहुत सारे खड़े होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ झूठी झूठी बातें बोलना जानते हैं? क्या वो हकीकत में कार्य करना नहीं जानते हैं? सवाल तो तमाम खड़े हो रहे हैं। लेकिन मामला आपको बताते हैं कि पल्लवी पटेल ने आखिर क्यों भू माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दे दिया, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या है पूरा मामला, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल, जो जिनका पूरा नाम है डॉक्टर पल्लवी पटेल, वो कमेरावादी अपना दल की विधायक है। और ऐसे में पल्लवी पटेल की अगर बात कही जाए तो पल्लवी पटेल बीते दिन जौनपुर पहुंची थी एक पीड़ित परिवार से मिलने। पीड़ित परिवार जो घायल है उस सदस्य से उन्होंने मिला, एफआईआर के उसके पूरे कागजात उन्होंने पढ़े। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पल्लवी पटेल आखिर मिलने गई तो फिर उन्होंने भू माफियाओं पर क्यों वो बरस उठी। तो दरअसल आपको बताते चले कि जौनपुर में एक जमीनी विवाद हुआ था जिसमें दो लोगों के बीच में मारपीट हुई, झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, उसके सिर पर गहरा चोट आया। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसको देखते हुए पल्लवी पटेल रविवार को यानी कि बीते दिन वो उसके घर पर पहुंचती हैं, बाकायदा सारी जानकारी लेती हैं। उसके बाद से वह एसपी और एसडीएम तक को फोन लगा देती हैं। जब एसपी को वो फोन लगाती है तो एसपी साहब के पीआरओ उठाते हैं और वो कहते हैं कि साहब मीटिंग में है, आप हमें अपनी पूरी बात बताइए। पल्लवी पटेल इस पर भड़क जाती हैं और साफ साफ शब्दों में वो कहती हैं, आपको मैं क्यों अपनी पूरी बात बताऊं, आपके एसपी का कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है, वो मुझे बात करे और मुझे कॉल करे। अगर 5 मिनट के अंदर कॉल नहीं है तो आपके आवाज पर पहुंच जाऊंगी। उसके बाद से एसपी का क्या था, वो कॉल करते हैं और वो बात करते हैं। पल्लवी पटेल पूरी बात पूछती हैं, जानकारी लेती हैं कि आखिर इस शख्स के लिए क्यों नहीं कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई के कागजात कहाँ है। उसके बाद क्या था, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन का आदत है बरगलाना, और उन्होंने पल्लवी पटेल को ये आश्वासन दिया कि इनके लिए एक सच्ची और सही कार्रवाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है, आखिर के पल्लवी पटेल पहुंच पड़ी, तो आपको ये मामला थोड़ा सा विस्तार से बताते चलते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट के रिपोर्टर्स जो है वो रिपोर्ट हमारे पास है। इसमें लिखा हुआ है 19 सितंबर को लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मातापुर में जगदीश सिंह पटेल से दबंगों ने मारपीट की थी। भूमि कब्जे को लेकर हुए विवाद में जगदीश पटेल के बेटे सनी घायल हो गए थे, उनके सिर में चोट आई थी। मामले में पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई की। अब देखिए यहाँ पर भू माफियाओं के साथ जगदीश पटेल जो है, उनके बेटे का नाम यहाँ पर दिखा हुआ है सनी पटेल। जगदीश पटेल के बेटे सनी पटेल बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इस मामले पर जब उनके सिर पर जो चोट आई तो मामले में पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई लिखी है। मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक व्यक्ति पीड़ित है, घायल है और एफआईआर लिखवाने जा रहा है तो उसे शांति भंग का करार देते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई की है इस मामले में। अब सवाल तो इसके पीछे तमाम खड़े हो रहे हैं। इसी को देखते हुए पल्लवी पटेल ने शासन और प्रशासन पर जमकर वो बरसी हैं। उसके बाद से तमाम उन्होंने सवाल किए हैं कि कहां है आधिकारिक तौर पर जो कागजात होते हैं वो कहाँ है, कार्रवाई के आप दिखाइए। इसके बाद से पूरी की पूरी तरीके से धरातल पर कानून व्यवस्था दिखती हुई नजर आई। आपको हम ये भी बताते चले कि पल्लवी पटेल के सामने जब वहां पर अधिकारी पहुंचे तो कई ऐसे अधिकारी थे जो बिना कैप के पहुंचे, तो इस पर भी पल्लवी पटेल भड़क उठी और उन्होंने कहा दिया कि आपने ये प्रोटोकॉल आप ये फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद क्या था, साहब मंगवाते हैं अपना कैप, उसके बाद से लगाकर वो खड़े होते हैं। फिलहाल तमाम कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में चकनाचूर है, जिसको लेकर पल्लवी पटेल ने वार किया है। पल्लवी पटेल ने भी कहा है
जीरो टॉलरेंस की नीति, क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? भूमाफियाओं पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। इस तरीके से पल्लवी पटेल ने लगातार शासन और प्रशासन पर वार किया है। फिलहाल भूमाफियाओं को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो देखने को कार्रवाई मिल रही है, जो कारनामे देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।